देख लीजिए, आप देख लीजिए सीता जी, आपका बेटा रो रहा है। देखिए गौर से, ये छोटा सा बेटा, इसकी क्या गलती थी, आप इसको छोड़कर चली गई। देखिए रो रहा है बेटा। सोचिए आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि इस बेटे को आप छोड़कर गई है। बेटी को देखिए, छोटी सी बच्ची भी रो रही है, देख सकते हैं। कम से कम आप इन बच्चों का तो ख्याल रखती, पति के बारे में ना सोचती, बच्चों के बारे में सोचती। आज अच्छा, मम्मी किसी से बात करती थी? हाँ, मोबाइल पे। जब पापा नहीं रहते तो चुप्पे से बात करती थी। अच्छा, जब पापा चले जाते तो बात करना शुरू करती हम थी? पूछते हैं तो कहती हैं घर से मम्मी से अपने बात कर रहे हैं। अच्छा, तो पत्नी ये बताइए, जब घर से गई है आपकी, तो उस वक्त फोन ऑन लेकर गई थी? हाँ, फोन लेकर गई है, लेकिन फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अच्छा, फोन स्विच ऑफ की है वो? स्विच ऑफ किया है। और कुछ पैसे वैसे भी लेकर गई है? हाँ, पैसे लेकर गई। वो लोन लिया था ना, वो हमारे चोरी से 50,000 लोन लिया था। 50,000 लोन लिया? हाँ, वो लेकर चली गई, हमको मालूम नहीं था। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं प्रयागराज के ही घूरपुर थाना के अंतर्गत आने वाला एक छोटे से गांव में मौजूद हूं और यहां पर आया हुआ हूं। और आप देख सकते हैं, 2 बच्चे हैं और एक इन बच्चों के पिता है, माता नहीं है। माता कहाँ चली गई है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नागेश्वर भारती गोस्वामी। अच्छा, आपकी पत्नी का क्या नाम है? सीता गोस्वामी। अच्छा, सीता नाम है। हाँ। आपका नागेश्वर? नागेश्वर। नागेश्वर, नाग के ईश्वर। नाग के ईश्वर मतलब साक्षात प्रभु श्री शिव भगवान। और पत्नी का नाम सीता। अच्छा, पत्नी आपकी इस वक्त कहाँ है? इस वक्त घर पे नहीं है, वो आज 4 दिन से गई है, बाहर निकल गई है। अच्छा, पत्नी का नहीं, कोई पता नहीं चल कोई रहा? पता रहता नहीं है। अच्छा। हाँ, तो पत्नी क्या काम करती थी आपकी? पत्नी वहाँ समूह में जाती थी, बिस्कुट कंपनी में। अच्छा, बिस्कुट कंपनी में काम करती थी। हाँ। अच्छा, ये बच्चों का उम्र कितना है? बड़े वाले क्या नाम है आपका? सोमेश्वर गोस्वामी। आपका क्या नाम बेटा? इंजल। अच्छा, कितना उम्र है आपका? 13। ये बच्ची का उम्र कितना है? 6 साल। 6 साल। देख सकते हैं, एक बेटा आपका और था। हाँ, था, वो गायब हो गया है, आज 2 साल हो गया, उसका कोई पता वो नहीं बेटा है। 18 साल का? वो बेटा 18 साल का सबसे बड़ा था, बेटा। सबसे बड़ा बेटा। तो पत्नी कब घर से लापता हुई है? ये सोमवार को। अच्छा। हाँ, आज चौथा दिन है। तो पत्नी ये बताइए, जब घर से गई है आपकी, तो उस वक्त फोन ऑन लेकर गई थी? हाँ, फोन लेकर गई है, लेकिन फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अच्छा, फोन स्विच ऑफ की है वो? स्विच ऑफ किया है। और कुछ पैसे वैसे भी लेकर गई है? हाँ, पैसे लेकर गई। वो लोन लिया था ना, वो हमारे चोरी से 50,000 लोन लिया था। 50,000 लोन लिया? हाँ, वो लेकर चली गई, हमको मालूम नहीं था। अच्छा, 50,000 आपके नाम पर भी लोन लेकर? हाँ, हमको मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ। तो पत्नी का क्या आपसे लड़ाई झगड़ा होता था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कुछ नहीं होता था। कितने साल हो गए शादी के? शादी को होए कम कम 20 साल तो हो 20 साल। आपका उम्र कितना है इस समय? इस समय मेरा उम्र है 46 साल। और उनका उम्र कितना है? उनका उम्र है लगभग 35-36। 35-36। हाँ। तो मतलब शराब वराब तो नहीं पीते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। झगड़ा वगड़ा नहीं करते? नहीं। फिर क्यों ऐसा हुआ कि वो घर से चली गई? अभी पता नहीं चला? अब ना मालूम भैया कि क्या उनके वो है कि हमको नहीं मालूम है। हाँ। अच्छा, ये जो लोन है आपको नहीं पता था? हाँ भैया, हमको ये लोन का नहीं पता है ना, इसका मैं जिम्मेदार हूँ। वो ले गई है अपना, वो ध्यान है बैंक जाने। अच्छा, लोन आप नहीं चुकाएंगे? नहीं भैया, लोन हम नहीं चुकाऊंगा। मतलब अच्छी बताइए, जो पत्नी जो लोन ले रही थी जिस वक्त, तो आपसे कुछ राय मशवरा नहीं ली थी? ना, कुछ नहीं ना, हमारा साइन भी उसमें नहीं है। मतलब चोरी छिपे लोन लेकर? चोरी छिपे लोन लेकर हमारे गए, चोरी से लोन लेकर चली गई। अच्छा, पत्नी आपकी क्या फोन से किसी से बात करती थी? फोन करती थी, लेकिन हमारे चोरी से करती थी। अच्छा, आप नहीं रहते थे घर पे? हाँ, तभी करती थी। अच्छा, बच्चे से पूछते हैं, बच्चा बताएगा माँ के बारे में। अच्छा, मम्मी किसी से बात करती थी? हाँ, मोबाइल पे। जब पापा नहीं रहते तो चुप्पे से बात करती थी। अच्छा, जब पापा चले जाते तो बात करना शुरू हम करती? पूछते हैं तो कहती हैं घर से मम्मी से अपने बात कर रहे हैं। अच्छा, बोलती थी कि मतलब नानी से बात कर रहे हैं। हाँ। तो आप सुनते थे लड़का वो कौन बोलता था? नहीं, हम खाना वाना खा के चले जाते थे अपना मंदिर पर। अच्छा, वो लड़का था, लड़के से बात करती थी? पता नहीं, आवाज नहीं सुना था, लेकिन बतला रहती थी, बहुत देर तक बतलाती थी। देर तक बात करती थी? हाँ। जैसे पापा चले जाते वैसे शुरू हो जाती थी? 10 मिनट होगा बात करने लगेंगी। अच्छा, पापा का जैसे पापा के जा गए 10 मिनट होता था, बात करना शुरू कर दी? आ गए तो तुरंत काट कर फोन मोबाइल रख दी। लीड से बतलाती थी ना, लीड लगा लेती थी कान में। लीड से बात करती थी? हाँ। अच्छा, आपको कभी मम्मी साथ में लेकर गई है? नहीं, कभी नहीं लेकर? नहीं, इनको लेकर एक बार गई थी। हाँ। फिर आ गई मौसी की यहाँ। अच्छा बेटा, मम्मी किसके साथ रहती थी वहाँ पर?
वहाँ पर मौसी के ना वो मेरे फूफा के पास रहते थे और मौसी के पास। फूफा कौन है ये? मतलब मौसी के आदमी। अच्छा अच्छा, तो उनका पता है, वो उनके साथ नहीं गई है? नहीं वो नहीं। भी यही काम करते हैं जो आप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मम्मी का आप लोगों को क्या लगता है बेटा, किसके साथ गई होंगी इस बार? ये हमको नहीं पता किसके साथ कहीं थी। ऐसा तो नहीं जिसके साथ बात करती थी उसी के साथ मुझे लग रहा है नानी की यहाँ है शायद। नानी के यहाँ है? हाँ, नानी क्या नहीं है? नहीं वहाँ पे नहीं है, मैं फोन करके पता लगा लिया हूँ, वहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो एक तरह से देखा जाए, आपकी पत्नी आपकी गैर मौजूदगी में जैसे ही चले जाते थे किसी और मर्द से बात करना शुरू कर दी हाँ ना? हाँ एकदम श्योर है बेटा आपका देखता था। हाँ। लेकिन आप कभी नहीं देखते? नहीं मैं नहीं। फोन नहीं लेकर चेक करते थे आप कभी? फोन मैं ये वाला फोन मैं अपना चेक करता था, ये तो सही रहता था। हाँ। और दूसरा उनके मायके से उनके मम्मी फोन भेज दिए थे कीपैड। मोबाइल सिम हाँ। सब भेज दिए। सब कुछ? हाँ, मोबाइल सिम उनकी मम्मी भेजी थी कि जाओ ले लो। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा बेटा, क्या मम्मी क्या कहते हैं, जब खाना वाना मांगते थे तो चिढ़ती उड़ती भी थी क्या? डांट कि रुक जाओ देते हैं थोड़ा, मतलब डांट देती थी। करती थी? हाँ। बोलती थी पहले बात कर ली तब? हाँ, 10 मिनट रुक जाओ देते हैं, बात करती रहे। फिर जब कहीं अभी पापा आ गए तब भर में खाना दे देती है। अच्छा अच्छा, जब पापा आ जाते तब देती थी खाना? ना पापा तब ही देती। हाँ हाँ मतलब बच्चे से भी कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कर रही है। हाँ हाँ। बच्चे को मान नहीं रही? नहीं उतना नहीं। मारती नहीं थी। नहीं मानती नहीं, मैं प्यार नहीं करती? नहीं प्यार नहीं करती? नहीं। तो देख सकते हैं इस तरह से। उनका नाम सीता, सोचिए सीता नाम, माँ सीता नाम है उनका। क्या सीता नाम रख लेने से कोई सीता हो जाएगा? सोचिए, नाम तो बहुत अच्छा था लेकिन काम, जैसे ही पति चला जाता था वैसे ही 10 मिनट बाद बात करना शुरू हो जाता था उनका। और उनके पति का नाम भी नागेश्वर, साक्षात नागों के ईश्वर, मतलब भगवान शिव जी। एक का नाम भगवान शिव, एक का नाम जो है माँ सीता जैसा। लेकिन वो कलयुग की सीता है जो ऐसा की और चली गई। और वो भी बता रहे हैं पति की लोन भी ली। हाँ लोन लिया है, हमारे गैर मौजूदगी की चोरी से लोन लिया। लोन आप नहीं चुकाएंगे? लोन मैं नहीं चुकाऊंगा भैया, उसका मैं जिम्मेदार नहीं है, वो बैंक जाने वो जहाँ गई है वही चुकाए। हाँ वही चुकाए। हमसे हमारा साइन भी नहीं है ना कुछ है, हमसे कोई मतलब नहीं। हाँ। तो अच्छा बताइए कि जैसे पत्नी आपकी अगर आएगी तो क्या रखोगे आप? नहीं भैया, उसको मैं रखूंगा नहीं, लेकिन हाँ एक दिन तो भेंट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, भेंट करना? हाँ एक दिन बच्चे से मिलवाई दे। हाँ। फिर उसके बाद फिर देखा जाए, फिर मैं रखूंगा नहीं। पत्नी का चाल चरित्र नहीं सही है? नहीं नहीं ना, इसलिए नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे भैया। देख सकते हैं पति नागेश्वर अपनी पत्नी सीता को नहीं रखेंगे क्योंकि इनकी पत्नी सीता अपने 2 बच्चों को छोड़ करके कहीं चली गई है, क्योंकि वो किसी और लड़के से भी बात करती थी। और उनका एक और बेटा था, जो बेटा खो गया। 3 बच्चों की वो माँ थी ना? हाँ भैया। तो पुलिस प्रशासन से क्या कहोगी, क्या गुहार लगाओगी? अब पुलिस प्रशासन इसमें मेरा मदद करें। हाँ। और उनको खोजें कहाँ है कहाँ नहीं, तो वही पता लगाएं। पुलिस प्रशासन नहीं पता लगा सकते हैं, हमारे बस का तो है नहीं कि हम। फोटो दिखा दो बेटा, देखिए फोटो देखिए, गौर से देखिए इस महिला को। ये महिला 3 बच्चों की माँ है और अपने जो है 2 बच्चों को छोड़कर चली गई है, पति को छोड़ के चली गई है। एक बच्चा आज से 3 साल पहले खो गया था और ये पत्नी लोन लेकर के गई है किसी दूसरे के साथ। वो कहीं ना कहीं रिलेशन में थी, बात करती थी। बेटा खुद बता रहा है कि पापा जाते थे तो बात करना शुरू कर देती थी। और अब जो है वो महिला आज से 3 दिन पहले फरार हो चुकी हैं घर से। अभी तक उनका कोई पता रता नहीं हो पाया। नहीं कोई पता नहीं। तो आप जो है थाने पर एप्लीकेशन दिए कि नहीं? ना एप्लीकेशन तो अभी नहीं दिया। आज एप्लीकेशन आप जाकर के थाने पर एक दे दीजिए, जिससे पुलिस वाले भी ढूंढ पाए, उसका कॉल का लोकेशन निकाल पाए कहां पर है वो महिला, जिससे जल्द से जल्द उनको पकड़ी जाए। ठीक है। और क्या कहना चाहोगे, जो पति अपनी सखी समूह थी आपकी पत्नी ना? हाँ। तो सखी समूह में अगर ना गई होती तो ऐसा ना करती? नहीं ऐसा तो नहीं होता। आज सखी समूह में शामिल हो गई इसलिए ऐसा की? हाँ ऐसा ही क्योंकि हुआ। वहां पूरा आजादी मिल रहा था। हाँ हाँ। अच्छा, जब सखी समूह नहीं थी तब ऐसा नहीं करती? नहीं ऐसा नहीं। जब सखी समूह नहीं थी तब ऐसा नहीं करती थी ना, बात नहीं करती? नहीं, तब खाना वाना मांगे तुरंत दे दे, तुरंत खा के फिर हम बैठ जाएं।
और जैसे ही मम्मी सखी समूह में जाने लगी, महिलाओं के ग्रुप में जाने लगी, तब से 20 दिन बाद फिर होने लगा। बदलने लगी ना। हाँ। देखिए बेटा बता रहा है अपनी माँ का सच्चाई। सोचिए, जब तक वो सखी समूह नहीं थी तब तक वो घर में अपने बिजी थी, बाल बच्चे देख रही थी, पूरा गृहस्थी चला रही थी। लेकिन वो महिला जैसे ही सखी समूह में गई वैसे ही आजादी मिला, आज वो घर से चली गई, जो है घर से पैसा वैसा लेकर भी गई है, हाँ पैसा ले गई, मोबाइल लेकर गई है और लोन लेकर चली हाँ लोन भी लेकर पति के गई। नाम पर। सोचिए, तो क्या जो पुरुष अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को जो है समूह में भेज रहे हैं, उनको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? हमारे समझ से तो नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। नहीं भेजना चाहिए। तो जो पति अपनी पत्नियों को सखी समूह में भेज रहे हैं, मीटिंग के लिए भेज रहे हैं, सावधान रहिए, क्योंकि आज नागेश्वर की पत्नी सीता जो है चली गई है, दूसरे के साथ निकल गई है, क्योंकि वो बात करती थी। जब से सखी समूह में शामिल हुई थी तब से ही आपकी भी पत्नी ऐसा कर सकती है, क्योंकि ज्यादा आजादी मिलेगा तो आजादी का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। अच्छा, क्या आपके साथ तो खुश नहीं थी? अब भैया ऐसा था कुछ, कमी नहीं थी, पहनने ओढ़ने साड़ी ओड़ी सब देते थे, कोई कमी नहीं थी। पैसा वैसा देते थे? हाँ जी। अब क्या है आपसे कहूँ, अब इतना साल 20 साल चले, अब मतलब कौन बात। 20 साल हो गए शादी। हाँ 20 साल 20 साल बाद सोचिए, शादी के 20 साल बाद महिला जो है ऐसे की, मतलब सब कुछ देते थे फिर भी हाँ हाँ भैया, कोई कमी नहीं। नहीं कोई अपने तो कोई कमी भी नहीं करते थे। हम भी रहते थे, अगर मंदिर जाते थे पैसा पाते थे, खाता में जमा करे थे तो फिर दिए थे हम भी 5000 एक बार। अच्छा, आप भी पैसा देते थे वहाँ हाँ, मम्मी को? जब किस्त उस्त भरना होता था तो देते थे। अब अच्छा, मम्मी आएगी तो मम्मी के साथ रहना चाहोगे कि पापा के साथ रहोगे? पापा के साथ। मम्मी के साथ नहीं रहोगे? मम्मी के साथ नहीं रहना है। देख सकते हैं बेटे की आंखों में आंसू आ गया है, माँ के साथ नहीं रहेगा। बेटा देख सकते हैं आंखों में आंसू आ गया है, क्योंकि इनकी माँ नहीं सही है ना, पापा के साथ गद्दारी की माँ ना, इसलिए पापा के साथ रहोगे, मम्मी के साथ किसी भी हालत में नहीं जाओगे। मम्मी अगर बुलाएगी तब पर भी नहीं जाओगे, पापा के साथ रहना है। देखिए रो रहा है बेटा, देखिए रो रहा है। सोचो, देख लीजिए, आप देख लीजिए सीता जी, आपका बेटा रो रहा है। देखिए गौर से, ये छोटा सा बेटा, इसकी क्या गलती थी, आप इसको छोड़कर चली गई। देखिए रो रहा है बेटा। सोचिए, आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि इस बेटे को आप छोड़कर गई है। बेटी को देखिए, छोटी सी बच्ची भी रो रही है, देख सकते हैं। कम से कम आप इन बच्चों का तो ख्याल रखती, पति के बारे में ना सोचती, बच्चों के बारे में सोचती। आज पूरा घर रो रहा है। देखिए ये भी रो रहे हैं, नागेश्वर जी भी रोने लगे, आंखों में आंसू है, बच्चे रो रहे हैं। 20 साल, सोचिए 20 साल शादी का हो चुका था, फिर भी आपने ऐसा किया, जो है सखी समूह में शामिल होते ही आपका जो है ऐसा अफेयर हुआ और आप ऐसा की। देखिए बच्ची भी रो रही है। अच्छा, मम्मी से मिलोगी कि नहीं बेटा? मम्मी से नहीं मिलना है? मम्मी बुलाएगी, जाओगी उसके साथ? नहीं जाओगी, पापा के साथ रहोगी। देखिए छोटी सी बच्ची भी अब पापा के साथ रहेगी, मम्मी के साथ नहीं रहेगी। और बेटा को तो आप जानते हैं, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया। अच्छा मम्मी, ये आप लोग, आपसे दोनों बच्चे प्यार करते हैं, इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप बच्चों को बहुत मानते हैं। हाँ भैया, उसको भी मैं बहुत मानता था, इसी बात नहीं, उसको भी बहुत मानता था, लेकिन फिर भी गद्दारी कर गई वो मेरे साथ। हाँ भैया, जाते जाते कहीं ना कहीं आपके नाम पे लोन ले गई। हाँ हाँ, कर्जदार कर गई है ना। हाँ भैया, तो अगर वो आती है तो किसी भी कीमत पे नहीं रखोगे उसको, किसी भी कीमत पे नहीं। नागेश्वर गोस्वामी, सीता गोस्वामी, दोनों ही पति पत्नी का नाम इतना अच्छा। पति तो बच्चों को संभाल रहा है, बच्चों को खिला रहा है, पिला रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन पत्नी सीता, नाम तो सीता, माँ सीता देवी, लेकिन वो क्या की, घर से चली गई। तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे, अगर जहां पर है देख रही होंगी, क्या बोलोगे सीता को? देख रही है, ये सीता देख रही है, क्या बोलोगे सीता? अब ऐसे इसको हम क्या बताऊं, इसको क्या बोले, कमीनिन है ना ये। हाँ, ये कमीनिन है, ये कमीनिन हमसे एकदम सामने भेंट तो हो जाए तब मैं इसको बताऊं या इससे पूछूं। हाँ, यही एकदम मेरा वो है, एकदम भेंट हो जाए इससे, सामना हो जाए एकदम, तब फिर उससे कुछ दिल की बात है कुछ पूछ लूं। बाकी हाँ, कमी थी हमारे, हाँ, बाकी उसको हमको चाहिए नहीं, बाकी उसको नहीं रखना है। नहीं। देख सकते हैं, ये है पति आज दुखी है, बच्चे दुखी है,
एक बेटा और था 18 साल का, वो बड़ा बेटा, वो तो आज बेटा था 18 आज से साल का। 3 साल पहले 4 साल पहले वो गुम हो गए थे, आज तक पता नहीं चल पाया। मतलब बड़े बड़े बच्चों का, बच्चा जवान है, बच्चे की शादी होने लायक है। हाँ हाँ भैया हाँ। बच्चे की अगर बेटा आज होता घर पे तो उसकी शादी ये करते, लेकिन पत्नी ही आज घर से चली गई है। क्या कहेंगे इस मामले पर, आपको क्या लग रहा है? ऐसे छोटे छोटे बच्चों का भी वो महिला दया नहीं की, सीता जी दया नहीं की, सखी समूह दया नहीं की। बने रहिए हमारे साथ, और हम यही कहेंगे सीता जी से, अगर सीता जी आप वीडियो देख रही है तो एक बार आइए, बच्चों से मिलिए, पति से मिलिए, और पति से अगर आपसे माफी मांगती है सीता तब भी माफ नहीं करेगी। नहीं भैया, हम अपने- आप कोई गुंजाइश नहीं। कोई माफी नहीं देना, नहीं जहां है वहां रहे, जिसके साथ गई उसी के साथ रहे ना। अगर शादी भी करना चाहे उसके साथ तो शादी कह देंगे कर लीजिए आप। कर लें शादी, कर लें शादी। तो ये है, हम यही कहेंगे कि आप अपने परिवार से प्यार करिए। महिलाओं को कहेंगे कि बच्चों को इस तरह से छोड़ के ना जाइए। पति इतना प्यार करता है तो उसके भावनाओं के साथ मत खेलिए। 20 साल शादी का हुआ था, नाम सीता था आपका, आपके पति आपको आजादी दिए सखी समूह में शामिल होने का, तो आप ऐसा करेंगे? गलत बात। बाकी आइए, मिलिए एक बार परिवार से, पति से माफी मांगिए, हो सकता है माफ कर दे। बाकी तो कह रहे हैं कि माफ नहीं करेंगे। आपको शर्म तो आनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद।